नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम एसबी ऑर्डर नंबर 10/2023। जैसा कि मैंने हर बार आपको बताया, एसबी ऑर्डर को रिलीज़ किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ काम करती है, उनमें भी एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर वेरियस डिवीज़न होते हैं। उनका एक फाइनेंशियल सर्विस डिवीज़न है जो इस तरह के एसबी ऑर्डर को हर बार रिलीज़ करता है। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो मेन हेडक्वार्टर है वो डाक भवन दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। वहाँ से इन एसबी ऑर्डर को रिलीज़ किया जाता है। इन एसबी ऑर्डर को सारे सर्कल्स और रीजन्स को फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज ये एसबी ऑर्डर उन्हीं के लिए निकाले जाते हैं। आज हम बात करेंगे इस एसबी ऑर्डर के अंदर जो भी क्वेरीज आई थी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के लॉन्च होने के बाद, स्कीम के लॉन्च होने के बाद कई सारे ऑफिसों के अंदर कई सारी क्वेरीज फेस करनी पड़ी, बिकॉज ये नई स्कीम है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स किसी को नहीं पता थी। नॉर्मल एक एसबी ऑर्डर रिलीज़ किया गया था, डिपार्टमेंट ने कोशिश करी थी उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर भी कई तरह के डाउट्स थे। उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए दोबारा एक एसबी ऑर्डर निकाला गया है, ताकि किसी चीज़ के बारे में कोई क्लियरिफिकेशन हो तो एक परफेक्ट आंसर हो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा दिया गया हो। तो इन क्वेरीज़ के बारे में डिटेल्स जो भी मेन क्वेरी थी उनका सारा क्लैरिफिकेशन किया गया। उसके अंदर फर्स्टली जो क्वेरी थी, जैसा कि हम देख रहे हैं, आप एसबी ऑर्डर के अंदर आपको दिख रहा होगा, पहली क्वेरी थी मेनली जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, क्वेरीज मेन सी जो डाउट जिन्हें बोलते हैं, मतलब जो मेनली इस स्कीम को लेकर डाउट आ रहा था, क्या ये स्कीम एलिजिबल है या ये स्कीम अवेलेबल है थ्रू एजेंट के थ्रू ओपन करने के लिए। तो उसका सीधा सीधा आंसर था, दिस स्कीम नॉट कवर्ड अंडर द MPKBY/SAS एजेंसी। दो तरह के एजेंट होते हैं, MPKBY/SAS। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में पूरी डिटेल्स। अभी सिर्फ हम इनके क्वेरीज के क्लैरिफिकेशन को समझ लेते हैं। ये एजेंट के थ्रू खोले जाते हैं। दो तरह के एजेंट होते हैं, MPKBY/SAS। तो ये जो स्कीम है एजेंट के थ्रू ओपन करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ये आप भी ध्यान रखें। इस स्कीम को एजेंट के थ्रू ओपन नहीं किया जा सकता। दूसरी क्वेरीज थे, वेदर इन्वेस्टमेंट अंडर द स्कीम क्वालिफाइज फॉर अ रिबेट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जब भी आप ITR फाइल करते हैं तो उसके अंदर 80C एक सेक्शन होता है, उसमें कुछ आपको रिबेट मिलती है। क्या ये स्कीम उस रिबेट के लिए क्वालिफाई है, ऐसा एक क्वेरी थी। इसका भी आंसर ये है, दिस इन्वेस्टमेंट अंडर स्कीम डज नॉट क्वालिफाई फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स। कहने का मतलब ये है कि ये स्कीम अंडर 80C ऑफ इनकम टैक्स के अंदर रिबेट आपको प्रोवाइड नहीं करती है। तीसरी इसकी क्वेरी है, वेदर इंटरेस्ट अर्नड इन द स्कीम हैज टैक्स एग्जम्पशन। क्या इस स्कीम के द्वारा जो टैक्स को अर्न किया जाता है वो टैक्स एग्जम्पशन है या उस टैक्स में कोई छूट है। तो इसका क्लैरिफिकेशन दिया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। इसके द्वारा जो भी इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा वो पूरी तरीके से टैक्सेबल है, उसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं है, यानी पूरी तरीके से जो भी टैक्स है वो आपको टैक्सेबल है, वो आपको पे करना पड़ेगा। एक और चौथे नंबर की जो क्वेरी थी, जो मेनली ये 4 क्वेरीज है जो बार बार डाउट्स थे इस स्कीम के बारे में। तो 4th नंबर की क्वेरी थी, वेदर द मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख इज सेपरेट इन केस ऑफ माइनर। अगर कोई माइनर अकाउंट ओपन कर रहा है तो क्या वो 2 लाख की जो लिमिट है उस माइनर के लिए अलग से सेपरेट है। ये एक क्वेरी थी। इसका आंसर था, मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 4(1) ऑफ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 इज फॉर एन इंडिविजुअल। एज सच माइनर लिमिट इज सेपरेट एंड इन्वेस्टमेंट अप टू 2 लाख कैन बी मेड इन नेम ऑफ माइनर गर्ल चाइल्ड। इसके अंदर ये बताया गया है कि माइनर की जो लिमिट है वो सेपरेट है। 2 लाख माइनर के नाम पर आप 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर सेम पर्सन के नाम पर एक ही अकाउंट खुलेगा। यानी अगर वो माइनर है तो उसके नाम पे एक ही अकाउंट खुलेगा। एक अकाउंट खुलता है वो मैक्सिमम 2 लाख का हो सकता है। अगर आप 50,000 के खुला रहे हैं तो उसकी लास्ट लिमिट बचती है 1,50,000 की। ये 4 तरह की क्वेरीज थी जिनको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अच्छी तरीके से क्लियर कराया, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।